हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी का जो 50 क्वेश्चन का जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसका अगला सीरीज है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। ठीक है, ये माही जो नदी है ये जो है मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान होते हुए अरब सागर में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन इजी आप जानते होंगे। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन जो है वो प्रदर्शित करने के लिए पृथ्वी दिवस को हम मनाते हैं। ठीक है, और वर्ष 2020 की जो वार्षिक समारोह हुई थी, ये जो उसकी 50वीं गांठ थी। ठीक है, और 50वीं वर्षगांठ थी, और पृथ्वी दिवस 2020 की जो थीम थी वो थी जलवायु कार्रवाई। ये भी पूछता है। ठीक है, जलवायु कार्रवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा सबसे उपयुक्त रूप से भारत में गणतंत्र के विचार को दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति है। ठीक है, गणतंत्र का क्या अर्थ होता है? जिसमें जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो लोगों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित होता है। ठीक है, तो वो जो है गणतंत्र कहलाता है। देखिए, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, विधानसभा के जो केवल निर्वाचित जो उसके सदस्य होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो पृथ्वी को जो है 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की अनुमानित उत्तर दक्षिण सीमा क्या है? तो ये है 3200 किलोमीटर की। ठीक है, और ये देखिए, ये उत्तर से दक्षिण है 3200 किलोमीटर। ठीक है, और ये पूछते आपसे कि पूर्व से पश्चिम की ओर, तो अरुणाचल है पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा जो है कच्छ गुजरात। तो ये जो दूरी है ये इससे कम है, ये 2900 किलोमीटर है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नियामक प्राधिकरण है, तो रेगुलेट करता है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उसको नाबार्ड करता है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, नाबार्ड का मुख्यालय, और इसका गठन जो है 12 जुलाई 1982 को हुआ। 12 जुलाई 1982 को इसका गठन हुआ। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? गोविंद राजुली चिंटला। ठीक है, गोविंद राजुलू चिंटला इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वायुसेना का अभ्यास जो है एक्स डेजर्ट नाइट 21 निम्न वायुसेना स्टेशनों में किस पर आयोजित किया जाता है? तो देखिए, ये एक्स डेजर्ट नाइट 21 जो है ये जो है जोधपुर में अभ्यास होता है, आयोजित किया जाता है। ठीक है, और ये भारत और फ्रांस के बीच ये आयोजित किया जाता है। भारत के साथ 3 महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास जो फ्रांस के साथ होते हैं उनमें 3 हैं, वरुण, गरुड़ और शक्ति। ठीक है, 3 है, वरुण, गरुड़ और शक्ति। वरुण क्या है? नौसेना अभ्यास है। गरुड़ क्या है? वायुसेना। शक्ति क्या है? सेना, थल सेना जो है उसका अभ्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये है उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये जो है 17 जनवरी 2021 को इसका उद्घाटन करते हैं, इस महोत्सव का। ये झांसी में पड़ता है, ये जो महोत्सव हुआ है ना, ये उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पंडित किशन महाराज थे, तो पंडित किशन महाराज जो थे वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने के तबला वादक हैं। ठीक है, और बनारस घराने के कुछ प्रसिद्ध तबला वादक देख लेते हैं। ये जो हैं अनोखे लाल हैं, याद इनको रखिएगा, इनको भी ये भी पूछ सकता है। अनोखे लाल मिश्र जी हैं, उस्ताद वाजिद अली हैं, वाजिद अली, और पंडित शारदा सहाय, समता प्रसाद और रामजी मिश्रा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में इनमें से किस वर्ष ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत हुई? तो ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत यूपी में 2001 में हुआ। इसे जो है उत्तर प्रदेश में इसे क्यों किया गया? इसकी शुरुआत जो है वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था 2001 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वस्तु का समतल दर्पण में निर्मित जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? तो वो आभासी बनता है। ठीक है, समतल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है वो आप जानते होंगे, वो क्या होती है? अनंत होती है। ये सीधा होता है समतल दर्पण ऐसे, तो इसकी फोकस क्या होगी? इसको अनंत होगी। ऐसे होगा तब ना यहाँ पे फोकस इसका बनता है, ऐसे होता है तो इधर बनता है। ये सीधा है तो इसका फोकस क्या होता है? इसका अनंत पे फोकस होगा। और इसके साथ ये भी जान लेते हैं कि अवतल दर्पण से कैसे बनता है। अवतल दर्पण से जो है प्रतिबिंब जो है वास्तविक और आभासी बनता है, वास्तविक और आभासी बनता है अवतल दर्पण से। उत्तल दर्पण से क्या बनता है? उत्तल दर्पण से जो है प्रतिबिंब जो है वो क्या होता है? आभासी और सीधा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में चित्तौरा झील के महाराजा सुहलदेव स्मारक और विकास कार्य का शिलान्यास करेंगे? तो इस क्वेश्चन में जो है उत्तर प्रदेश के बहराइच में पीएम मोदी जो है 16 फरवरी 2021 को, देखिए चुनाव है ना ये उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, तो कई चीज़ों का शिलान्यास मोदी जी करेंगे। ठीक है, 16 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा जो सुहलदेव थे उन्हीं का जो है स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। ठीक है, यह आयोजन जो है महाराजा जो सुहलदेव हैं उनकी जो है जयंती के अवसर पे किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके मार्गदर्शन में दस्तकारी किया गया था? तो ये जो है नंदलाल बोस। देखिए नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा ये तैयार किया गया संविधान। ठीक है, और लिखने का जो कार्य था वो ये पूछ देता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, रायजादा, इन्होंने अपने हाथों से लिखा है। ठीक है, ये संसद के ये जो संविधान है वो संसद में हीलियम जो है हीलियम से भरे बक्से में इसको संरक्षित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार मिला? तो ये है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जो है वो कालिंजर का किला स्थित है। ये बांदा जो जिला है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके में 7 जिले आते हैं यूपी के। और यह किला जो है कालिंजर का किला ये चंदेलों ने बनवाया था। ठीक है, चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ध्वनिक तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो ये है घनत्व। देखिए ध्वनि जो है एक प्रकार की ऊर्जा है और कोई भौतिक द्रव्य या पदार्थ नहीं है कि जिसका घनत्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में बारूद का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में बारूद का प्रयोग जो है बाबर ने किया था। भारत में मुगल शासक की नींव जो है मुगल शासन की जो नींव थी वो 1526 ईस्वी में बाबर ने रखी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कालीबंगन सिंधु घाटी स्थल है, ये कहाँ है? तो ये जो है राजस्थान में है। ठीक है,
और गुजरात में देख लीजिए, गुजरात में जो है लोथल है। उत्तर प्रदेश में जो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए ए बी सी 3 ऑप्शन दिया है, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा। तो सबसे पहले जो है क्या आएगा? सबसे पहले ग्राम स्तर पे जो है ग्राम पंचायत, वही ग्राम सभा होगी, ठीक। दूसरे स्तर पे जो ब्लॉक स्तर होता है वहाँ पे क्या होगा? पंचायत समिति होता है। फिर जो तीसरा स्तर है जिला स्तर, वहाँ पे जिला परिषद। तो पहले सी आएगा, फिर पंचायत आएगी, फिर जिला परिषद, यानी कि CAB। इसका आंसर हो जाएगा 2 CAB। देखिए बलवंत राय मेहता द्वारा पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी, ठीक है। उन्होंने तभी ये 3 स्तरीय प्रणाली जो था वो ग्राम स्तरीय है, एक जो ग्राम सभा ग्राम पंचायत होती है, और दूसरा ब्लॉक स्तर पे होता है, सुने होंगे आप लोग ब्लॉक प्रमुख का होता है, और फिर जिला स्तर पे होता है जिला परिषद वाला, ठीक है। 3 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागालैंड किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नागालैंड जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मैप में देखिएगा आप, म्यांमार के साथ उसकी सीमा जो है वो लगती है। म्यांमार का उसको पुराना नाम बर्मा है, जो ये नाम पड़ा 1989 में जो है उसका नाम चेंज होकर म्यांमार पड़ गया, ठीक है, उसको बदल दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 2012 में समाप्त हुई, ठीक है। ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है 2007 से 2012 तक चली थी, ठीक है। और यह जो पंचवर्षीय योजना थी यह समावेशी विकास पर केंद्रित थी। और ये भी देख लेते हैं, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 ये शुरू हुई थी, ठीक है। और जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है ये USSR से लिया गया है, संयुक्त जो उस समय का सोवियत रूस था उससे लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीमा किसकी राजधानी है? तो लीमा जो है ये पेरू की राजधानी है। लीमा क्या है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? तो ये छिछोरे, ठीक है। छिछोरे जो है सुशांत सिंह राजपूत की जो मूवी है ये है, ये 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड ये जीता है। यह जो अवार्ड है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये जो है यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है हर वर्ष, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये हर साल प्रदान किया जाता है। और ये छिछोरे जो है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा प्रदान किया गया था, उस समय वो सूचना और प्रसारण मंत्री थे। अभी आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस समय वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रामभर स्तूप कहाँ स्थित है? तो रामभर जो स्तूप है ये कुशीनगर में स्थित है। कुशीनगर में रामभर स्तूप का निर्माण जो है बुद्ध की राख जो दाह संस्कार के बाद हुआ था, तो वो उस हिस्से पे जो राख बचा था तो उसी स्थान पे किया गया है ये रामभर स्तूप का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1925 में स्वसम्मान आंदोलन शुरू किया? तो स्वसम्मान आंदोलन जो शुरू करने वाले थे ये पेरियार EVR थे, ठीक है। ये एक महान समाज सुधारक थे, ठीक है, ये समाज सुधारक हैं। और ये स्वसम्मान आंदोलन में एक्चुअली होता क्या था कि इसका जो उद्देश्य था वो द्रविड़ों का उत्थान करना और ब्राह्मणवादी जो अत्याचार था उसको उजागर करना था। ये पेरियार EVR, इसको याद रखिएगा, ये साउथ के थे समाज सुधारक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के लिए चुने गए हैं? तो देखिए ये जो है सभी लोग हैं, इनमें से डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी और डॉक्टर रितु गुप्ता। चौथी जो है वो डॉक्टर रितु
गुप्ता हैं। ठीक है, ये 4 लोगों को SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। ठीक है, ये महिला जो ये लोग वैज्ञानिक हैं, ये चारों लोग, इनको SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए इस बार चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चमगादड़ और वायरस में अपनी उत्साही शोध के लिए किसे बैट वुमेन का नाम दिया गया है? तो ये जो है सी झिंगली, ये जो है चीन ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वायरस विज्ञानी जो हैं सी झिंगली, इनको सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए इसको बैट वुमेन का नाम दिया है चीन ने। ऐसे ही लोग को चीन सम्मानित करता है जो कोरोना वायरस फैलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालीन बाजार खोलने के लिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को चुना गया है? तो इसके लिए भदोही को चुना गया है। ठीक है, कालीन बाजार खोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो इसके नेता जो थे वल्लभ भाई पटेल थे, और इसी संघर्ष में बारदोली के स्थानीय जो किसान थे वहाँ के, उन्होंने इनको जो है सरदार की उपाधि दी, वहीं से इनका सरदार उपाधि पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, ये 1976 में जो है स्वर्ण सिंह की जो समिति थी उसके सिफारिश के अनुसार 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, ये भी पूछ देता है किसकी सिफारिश से, तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति, ये याद रखिएगा, जो थी समिति जो थी स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति थी। और 2000 इसमें एक और संशोधन हुआ 2002 में, 86वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11 नंबर पर जो है मौलिक जो कर्तव्य उसको जोड़ा गया 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बंगाल का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ खड़ा था? तो ये कौन थे? विपिन चंद्र पाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री जो थे वो बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रक्तचाप जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रक्तचाप जो है अधिवृक्क ग्रंथि, इसको इंग्लिश में जो है एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। और अधिवृक्क ग्रंथियाँ जो होती हैं, एड्रिनल जो ग्लैंड होती हैं, वो प्रत्येक किडनी के ऊपर छोटी ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, और ये जो है रक्तचाप को नियंत्रित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश का सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है? कहाँ पे? तो ये नेपाल में काठमांडू में है। ठीक है, नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू, वहाँ पे ये स्थित है। जो सार्क क्या है? सार्क जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। ये उसका जो स्थापना 1985 में किया गया। ठीक है, और इसके जो वर्तमान सदस्य जो देश हैं वो 8 हैं, जिनके नाम हैं बांग्लादेश है, फिर भूटान है, इंडिया है अपना, मालदीव है, मालदीव के बाद से नेपाल है, और नेपाल के बाद से पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, और फिर श्रीलंका। ये पूछ दे सबसे बाद में कौन जुड़ा, तो ये अफ़गानिस्तान सबसे लास्ट में इसमें जुड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है। पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखा है? तो पवित्र जो ग्रंथ है गीता, इसको वेद व्यास जी ने लिखा है। ये जो भगवत गीता है ये 700 श्लोक इसमें हैं, इसमें जो है 700 श्लोक हैं। ये हिंदू ग्रंथ है, एक बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है हिंदू में। नेक्स्ट देखते हैं। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में कौन सी बौद्ध परिषद में आयोजित की गई थी? तो ये जो है ये पहली की गई थी,
देखिए पहली जो है 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो थे वो महाकश्यप किए थे। और जो दूसरा है वो भी हम बता देते हैं। दूसरी जो है 383 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। और ये जो स्थान इसका जो था वैशाली बिहार, इसके 3 जो है बिहार में ही हुए हैं। और इसके उस समय अध्यक्ष जो थे सबकामी। और इसका जो तीसरा हुआ है उसको भी देख लीजिए। तीसरी जो इसकी परिषद बौद्ध परिषद हुई है वो 250 ईसा पूर्व, ये भी बिहार में ही हुआ है 250 ईसा पूर्व। ये जो है पाटलिपुत्र में हुआ है। ये इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्र तिस, ठीक है, ये अध्यक्ष थे उस समय। और चौथा जो है 72 ईस्वी में हुआ है। ये याद रखिएगा, बाकी तीनों ईसा पूर्व में हुआ है और चौथा जो और बाकी तीनों बिहार में हुआ है। चौथा जो है 72 ईस्वी में हुआ है और यही जो है बिहार के बाहर कुंडल वन में हुआ है। कुंडल वन ये कहाँ पड़ता है? तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और इस समय जो थे अध्यक्ष जो थे इसके वसुमित्र थे, ठीक है। इतना जो है क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इतना क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धावन सोडे का सामान्य नाम क्या है? तो धावन सोडे का जो सामान्य नाम है वो सोडियम कार्बोनेट है। ये इजी क्वेश्चन है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 1971 के युद्ध हेलीकॉप्टर को किस राष्ट्र को उपहार में दे दिया है? तो ये जो है ये बांग्लादेश को दिया है। तो भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं RKS भदौरिया साहब, ठीक है, इन्होंने गिफ्ट किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है वो कौन है? वो है लॉर्ड रिपन, ठीक है। भारत में जो है स्थानीय स्वशासन के ये जनक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरित क्रांति से संबंधित है। तो हरित क्रांति जो है ये गेहूं उत्पादन से संबंधित है। देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक जो अगर पूछेगा तो MS स्वामीनाथन बताइएगा। MS स्वामीनाथन, ठीक है, ये भारत में। अगर ऐसे पूछ दे ना कुछ दिया हो भारत तो, या फिर विश्व का पूछे तो आप वहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग को लगाइएगा, ठीक है। बोरलॉग हरित क्रांति के जनक ये लगाइएगा तब विश्व का पूछे या फिर भारत न दिया हो तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है महोबा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं, बताएं अभी पहले। 7 जिलों के नाम देख लेते हैं। चलिए पहला पे है झांसी, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है ललितपुर, तीसरा देख लेते हैं, तीसरा है जालौन, चौथा है हमीरपुर। इसको कहीं लिख लीजिएगा आप लोग, नोट बनाते रहिएगा। पांचवा जो है महोबा जो क्वेश्चन में दिया है। छठा जो है ये बांदा आता है और 7वां जो है वो चित्रकूट। ये 7 जिले जो हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान वरासत शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये भी जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं, ठीक है। हवाई अड्डे यहाँ पे जो यूपी में है वो कहाँ कहाँ है? तो लखनऊ में है, लखनऊ के बाद वाराणसी में है, वाराणसी के बाद आगरा में है, आगरा के बाद से गोरखपुर में है, ठीक है। गोरखपुर के बाद से जो है कानपुर में भी है, कानपुर के बाद से प्रयागराज में है, प्रयागराज और फिर हिंडन है, और सबसे जो लास्ट है वो इस समय अभी बरेली में शुरू हुआ है, ठीक है। ये 8वां
लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि भारत का जो ऐसा राज्य कौन है जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो ये जो है केरल हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, केरल में सबसे जो है ज़्यादा हवाई जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, ये भारत का पहला राज्य है जहाँ पे 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। 4 जो हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यूपी में जो अंतर्राष्ट्रीय नहीं, ये अंतर्राज्यीय है। ठीक है, राज्यों के अंदर चलता है। और केरला में क्या है, 4 जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया? तो ये हस्ताक्षर 1916 में किया गया। 1916 में लखनऊ कांग्रेस सत्र विभाजन के बाद पहला एकजुट जो था वो सत्र हुआ था। 1907 में सूरत में डिप्लॉय हुआ था, टूट पड़ गया था। तो यहाँ पर 1916 में जो है एकजुट हुआ था। ठीक है, दोनों को एक साथ लाने का कार्य जो है लोकमान्य तिलक और उधर से मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो उन्होंने किया था। तो 1916 में ये लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये इजी क्वेश्चन है। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1665 में कोशिकाओं के वैज्ञानिक कार्य की खोज किस जीव विज्ञानी ने की? तो ये हैं रॉबर्ट हुक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको मत। ठीक है, ये मोटिवेशनल एक तरह से कोट आप लिख सकते हैं इसको। और उठो, उन्होंने बोला था उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति जब तक ना हो तब तक अपना पूरा प्रयास करते रहो, अपना मेहनत करते रहो। ठीक है, रुको मत। ये स्वामी विवेकानंद, ठीक है, हमारे आइडियल भी हैं और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों में से जो देखते हैं उनमें उनके भी आइडल होंगे वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया, आज का 50वां लास्टवां क्वेश्चन है। लास्ट को जो है, बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो बैंडिट क्वीन के नाम से जो है ये फूलन देवी को जाना जाता है। देखिए फूलन देवी जो है उत्तर प्रदेश राज्य की एक डाकू थी जो बाद में जो है संसद की सदस्य बनी मिर्जापुर साइड से। ठीक है, और उनके जीवन पर आधारित जो है बैंडिट क्वीन एक फिल्म है और ये जो है 1994 में बनी थी। तो ये फूलन देवी हो जाएंगी, बैंडिट क्वीन के नाम से फेमस है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।